आई विल गिव यू माई पॉइंट ऑफ व्यू। जब मेरे पास कल स्टडी शेड्यूल आया, मतलब एक फर्स्ट कट स्टडी शेड्यूल, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, विच इज माई अप्रोच, इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू गाइज। फॉर मी हमेशा प्रैक्टिकल दोपहर को या रात को हुआ करता था। अगेन मैं ऐसी बंदी हूँ जो मैं 6 बजे उठती थी और मैं 6 से 9 बजे तक पढ़ती थी, 6 to 9। तो मेरे लिए जो दोपहर का टाइम था 2 से 5 और जो रात का टाइम था आफ्टर 7, वो प्रैक्टिकल्स के लिए होता था, क्योंकि रात के 7 बजे तक मेरी कैपेसिटी खत्म हो जाती थी। मतलब मैं सिर्फ पढ़ रही होती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना था। और 2 से 5 का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। आई वॉज एट माई एकदम सबसे जो एनर्जी लेवल स्लो होते हैं वो वाला था। तो उस टाइम मैं प्रैक्टिकल पढ़ती थी और मैं सुबह पहले थ्योरी पढ़ती थी। मेरे टाइम पे ITSM पहला सब्जेक्ट था, सॉरी ITSM एक सब्जेक्ट था। तो मुझे IT बहुत दिक्कत देता था, इसलिए मैं 2 घंटा उठते साथ IT पढ़ती थी 7 से 9, और 9:15 से 1.5 घंटे का SM पढ़ती थी, क्योंकि ITSM मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट था। उसके अलावा सब हो जाता था। तो थ्योरी मैं हमेशा स्टार्टिंग सुबह पढ़ती हूँ और शाम को पढ़ती हूँ। शाम को मतलब 5 बजे के बाद 6, 7, 7:30 बजे तक। तो उसी बेसिस में मैंने मतलब प्रवीण सर के साथ डिस्कस करके टाइम शेड्यूल रखा है, जहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिकल शाम को दिया जाए और रात को दिया जाए, और थ्योरी आपका सबसे सुबह पहले हो, यानी उठते साथ। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ाई करते हैं, सुबह नहीं। तो यू गाइज डिसाइड बेसिस कि आपकी जब एनर्जी कम है तो प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दो, या उस सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो आपका अच्छा है, और जब आपकी एनर्जी सबसे हाई है उस सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो आपका सबसे वीक है। इट विल हेल्प यू अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, कितने लोगों को नोट्स बनाने की हैबिट है? बहुत ही कम है यार। बाकी सारी सिर्फ पढ़ मतलब रीडिंग करके ही लर्न करते हैं, दैट्स हाउ। ओके, जिसको भी नोट्स बनाने की हैबिट है, आई विल सजेस्ट वो कंटिन्यू रखना। जो स्टार्टिंग का 1 मंथ जो फर्स्ट रिवीजन होता है या जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है, उसमें जो नोट्स बनते हैं वो आप लोगों को 1.5 डे के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। जिसको रीडिंग की हैबिट है उन लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी छोटे मोटे नोट्स, इन द सेंस कि भाई स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, उसमें 3 पॉइंट है, ओन कॉम्पिटिटर्स, ओन CEO और विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव, वो लिख लो। जैसे ही लिखते हो तो वो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा एंटर करता है। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट कम्स फ्रॉम माई डैड। अगर आपको पता होगा, पापा हर चीज लिखवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसे ही आप कुछ चीज लिख देते हो तो वो आपके दिमाग में ज्यादा जाती है। बट अगेन सबका व्यू पॉइंट्स अपना डिफरेंट होता है। आप लोग सब बोध ग्रुप वाले हो ना? सारे बोध ग्रुप देंगे? कोई है जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहा है? ओके, 2-3 लोग, ठीक है। थोड़ा ग्रुप 2 से अलग बात करने वाली हूँ, बोध ग्रुप वालों के लिए बात करने वाली हूँ। फर्स्ट डे से आपका 12 आवर शेड्यूल फॉर श्योर बन जाना चाहिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग 12 आवर शेड्यूल, दैट इज इफेक्टिव स्टडिंग ऑफ 12 आवर। यानी आपका आइडियली शेड्यूल बनना चाहिए 14 आवर और 15 आवर का। हमने भी वैसे ही शेड्यूल बनाया है, 14 आवर मेरे ख्याल से का शेड्यूल है। बट फॉर पीपल हु आर गिविंग बोथ ग्रुप, 200% आप लोगों को 12 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर देना है। अगर आपको लगता है आपके लिए 12 घंटे बहुत है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से भी हुई हुई है, कई लोग होते हैं जो 6-7 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए 12 घंटे बहुत होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 10 घंटे पे शिफ्ट हो जाना, और जिनको ऐसा समझ आ जाएगा उनके लिए 12 घंटे कम पढ़ रहे हैं वो ज्यादा कर लेना। बोथ ग्रुप वालों के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा है ही है। प्लीज ऐसा मत सोचना कि हम एक सब्जेक्ट सबसे पहले पूरा टेकअप कर लेते हैं या 2 सब्जेक्ट सबसे पहले पूरा टेकअप कर लेते हैं, मतलब बोर होना ही होना है उसमें। कोई भी इंसान जब 6 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है ना, तो उसकी इफेक्टिवनेस 4th आवर से लेकर 6th आवर में खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट। उससे अच्छा भले आप 4 सब्जेक्ट करो, 3 सब्जेक्ट करो, बट ऐसा मत सोचना 10 दिन में मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 10 दिन में मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। बोथ ग्रुप वालों के लिए एक थोड़ा सा दिक्कत जाता है, वो है सेकेंड रिवीजन में। आप लोगों को फर्स्ट टाइम ही सब कुछ करने में इतना समय लग जाता है कि सेकेंड रिवीजन का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर आप लोग के पास सेकेंड रिवीजन का टाइम नहीं है या कम है, तो उसमें किसका सेकेंड रिवीजन करना है? जो आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। प्लीज अपने आपको सांत्वना देने के लिए वो सब्जेक्ट बार बार मत पढ़ो जिसमें आप अच्छे हो। वो भी 100 नंबर का ही है और वीक सब्जेक्ट भी 100 नंबर का ही है।
कई लोग ये चीज करते हैं। अच्छा, कई लोग मल्टीपल रिवीजन्स नहीं करते हैं। जैसे अगर आज मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर खोला, स्ट्रैटेजिक चॉइस चैप्टर नंबर 4, मैंने चारों मैट्रिक्स पढ़ लिया आज, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे गई, नेक्स्ट डे मुझे शुरू कहाँ से करना है? वो चारों मैट्रिक्स रिवाइज करने से। मुझे ये नहीं करना है कि मैं आज स्ट्रैटेजिक चॉइस का दूसरा कोई कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ लूं। जब तक वो चारों मैट्रिक्स रिवाइज नहीं होंगे, आप मत शुरू करना नया कॉन्सेप्ट। अपन डरते हैं कि अगर वो चारों मैट्रिक्स रिवाइज कर लिया और पता चला कि वो चारों मैट्रिक्स याद नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं अपन सोचते हैं रहने दो, नहीं हो पाएगा। मत करना, चारों मैट्रिक्स रिवाइज कर लेना। दूसरे दिन याद नहीं आया, तीसरे दिन याद नहीं आया, चौथे दिन तो वापस याद आ ही जाएगा, और चौथे दिन जब याद आएगा तब भूलोगे नहीं। हमेशा पुराना रिवाइज करते हुए, और पुराना मतलब ऐसा नहीं कि पूरा 15 दिन का रिवाइज करते हुए चल रहे हो, पुराना 2 दिन 3 दिन का रिवाइज करते हुए चलना। और ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है ऑडिट में। ऑडिट आप कितने भी पार पढ़ लो, अब उसको दूसरे तीसरे दिन भूल, मतलब इट इज आर ह्यूमन नेचर कि इतना बड़ा सिलेबस देखकर अपन उसको थोड़ा थोड़ा, और इतनी ज्यादा सेम सेम चीजें देखकर, ऑडिट में बहुत ज्यादा चीजें कभी कभी रिपीट हो जाती है, इतनी ज्यादा सेम सेम चीजें देखकर अपन उसको थोड़ा भूलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करोगे, पुराना रिवाइज करते हुए चलोगे, तो हो जाएगा बहुत ईजी। और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, वो एकदम आपकी ताकत है, उसको एकदम उन टाइम पे लेना जहां आपका एनर्जी लो हो, जहां आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत हो, जहां आपको मोटिवेशन। जो मॉक टेस्ट पेपर का आपका शेड्यूल बनने वाला है, हर इंसान वो मॉक टेस्ट पेपर देने की पूरी 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 कोशिश करेगा। आपका 50% रिवीजन हुआ हो, आपका 40% रिवीजन हुआ हो, कुछ भी हुआ, मॉक टेस्ट पेपर से एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा आप कितने पानी में हो, और आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर क्या करना है।